नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट में। साथियों, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनावों को एक ट्रायल मैच की तरह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनावों की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर का महत्वपूर्ण जिला कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर की एकमात्र नगर पालिका दाद। गौतम बुद्ध नगर की यदि बात करें तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक लोकसभा सांसद, एक राज्यसभा सांसद, जिले के तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष और जिले की एकमात्र नगर पालिका कही जाने वाली दादरी पर भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का कब्जा है। ऐसे में जिले की एकमात्र नगर पालिका दादरी के अध्यक्ष पद की दिशा और दशा इस बात पर तय करती है कि भारतीय जनता पार्टी किस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार घोषित करती है। साथियों, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दादरी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 1 दर्जन से अधिक दावेदार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच कुछ ऐसे नाम है, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो जनता के बीच दावेदारों की लिस्ट में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ है जगभूषण गर्ग जी। जगभूषण गर्ग जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दादरी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं। जगभूषण जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। धन्यवाद देवेंद्र जी, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। अब परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपका चैनल बहुत तरक्की करे और खूब आगे बढ़े। देवेंद्र जी, हमने जो राजनीति करी थी वो जब पढ़ते थे जब थे हम राजनीति करते थे। अपने स्कूल के अंदर, अपने विद्यालय के अंदर भी हमें राजनीति में इंटरेस्ट था। पढ़ने के बाद जब हमने सबसे पहले राजनीति में कदम रखा तो मैंने जो चुनाव लड़ा था वो 1990 में सभासदी का चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में मेरे वार्ड में हम 2 ही प्रत्याशी लड़े थे, लेकिन नामांकन 10-11 लोगों ने किया था। मेरे अगेंस्ट सब लोग बैठ गए और उन्होंने एक प्रत्याशी को समर्थन किया और उस चुनाव में मैं 11 वोटों से मात्र हार गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर दोबारा में मैं 1995 में लड़ा और लगभग 63 वोटों से मैं चुनाव जीता। हमारे वार्ड में जब जो चुनाव होता था ऐसे समझो जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही हो, उस माहौल में मैं चुनाव जीता। उसके बाद आज तक मैं राजनीति करता आ रहा हूँ। उससे पहले भी मेरा राजनीति में इंटरेस्ट था। पहले हमारी जनसंघ पार्टी हुआ करती थी। हमारे जो विधायकी का चुनाव लड़ते थे डॉक्टर भगवान दास जी लड़ते थे। उनका चुनाव चिन्ह दीपक होता था। उस टाइम हम नारे लगाने वाले, बिल्ले बांटने वाले या बच्चों को इकट्ठे करने वाली टीम में हुआ करते थे। जब से मेरा इंटरेस्ट रहा, जब मैं आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मैं उस टाइम हम गाजियाबाद जिले में आए। पहले हमारा गाजियाबाद जिला था। गाजियाबाद जिले में हमारे जिला अध्यक्ष जी का सबसे पहले जो चुनाव हुआ था वो उस टाइम में चुनाव हुआ था माननीय रमेश चंद्र तोमर जी, जो गाजियाबाद के सांसद रहे हैं। माननीय मेयर साहब दिनेश चंद्र गर्ग जी, जो वहाँ के मेयर रहे हैं, उनका चुनाव हुआ था लगभग 40-45 साल पहले हुआ था। तो जब उसमें चुनाव हुआ सबसे पहले सक्रियता से मैंने उसमें वोट डाली और उसमें माननीय रमेश चंद्र तोमर जी की विजय हुई। उसके बाद उसमें आपको पार्टी संगठन की तरफ से क्या क्या जिम्मेवारियां मिली, किन किन जिम्मेवारी का आपने कब कब निर्वहन किया? देवेंद्र जी, जिम्मेवारी सबसे पहले मुझे नगर अध्यक्ष की मिली। मैं 3 बार नगर अध्यक्ष रहा हूँ। जब कोई हमारे यहाँ पर नगर अध्यक्ष नहीं हुआ करता था, कोई बनने को तैयार नहीं होता था, तो मेरे पर ये कहा जाए कि भाई आप ही कमान को संभालो, और मैं संभालता था बखूबी। हमने अपने उस दायित्व को निभाया। आपको हो सकता जानकारी हो कि पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ लोग जुड़ने से डरते थे। हम एक को बड़े उससे बहलाकर फुसलाकर लाते थे। एक बार की मुझे बात याद आ रही है कि हम लखनऊ के लिए रैली में गए। हमने लगभग 11 बसें लगाई थी। हमने 11 बसें लगाई। हमने कोशिश करके, वो पहला हमारा दौर था, हमने 11 की 11 बसें भरी। पर लेकिन जब बसें भर गई, जब हमारे विपक्षी लोग आए और वो बस के
चारों ओर अगर घूमे तो हमारे लोग नीचे को दुबक गई है। इस दौर में हमने काम किया है। हमने ऐसी स्थिति में मैं नगर अध्यक्ष रहा हूँ 2-3 बार, एक दफे सभासद रहा हूँ जी, मैं जिला उपाध्यक्ष में रहा हूँ जी, जिला कोषाध्यक्ष में रह चुका हूँ जी, मैं आपका मंत्री में रहा हूँ जी, बहुत दायित्वों पर मैंने काम किया है जी। मैं विभाग संयोजक भी रहा हूँ जी, व्यापार प्रकोष्ठ का जी, मैंने बहुत दायित्वों पर काम किया। आप बता रहे हो कि आपने उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति शुरू की जब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने से डरते थे। ऐसा क्या कारण, क्यों डरते थे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने से? तो हमारे विपक्ष में थे, वो इतने मजबूत थे कि लोग उनके सामने आने से डरते थे। हमारी भी स्थिति ये होती थी कि हम भी जब अपने कार्यालय को जाते थे तो सीधा निगाह करके निकल जाते थे। बहुत माहौल थोड़ा ऐसा रहा भारतीय जनता पार्टी में, लोग नहीं जुड़ पाए थे। तो आपने पार्टी संगठन के अंदर रहकर काफी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया है। तो भूषण जी, एक मेरा सवाल आपसे है कि यदि कोई सीट, चाहे वो लोकसभा की हो, विधानसभा की हो, या फिर आपके नगर निकाय की कोई सीट हो, वो विरोधी दल के कब्जे में हो, तो कोई भी व्यक्ति बड़ी सरलता से अपनी पार्टी के सामने दम भर के कह सकता है कि आप मुझे टिकट दीजिए, मैं सीट जीतकर पार्टी के लिए दूंगा। लेकिन आप जो दावेदारी कर रहे हैं दादरी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए, यह सीट पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही यहाँ नगर अध्यक्ष है। तो ऐसी स्थिति में आपको, मतलब ऐसी क्या स्थिति है, उस कार्यकर्ता जो आपका पार्टी का सहयोगी है, साथी है, उससे अध्यक्ष रहते हुए क्या ऐसे काम रह गए जिनको आप नगर अध्यक्ष बनकर पूरा करना चाहते हैं? या यूं कहें कि आप अपने पार्टी कार्यकर्ता के एक तरह से खिलाफ जाकर के पार्टी संगठन से टिकट मांग रहे हैं और उसके खिलाफ एक बड़ी लाइन पार्टी संगठन के सामने खींच के दिखाने की बात करते हैं। तो ये बड़ी लाइन खींचना चाह रहे हैं, ये जरा बताइए, इसके क्या एक अलग से विशेषता होगी? देवेंद्र जी, हमारी पार्टी के अंदर ना तो कोई बड़ी लाइन खींचता है, ना कोई छोटी लाइन खींचता है। हम जब पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ एक हमारा ये परिवार है। हम जब संघ से आए, हम संघ से निकल के आए पार्टी में, तो हमें ये सिखाया गया कि ये जो संघ परिवार है, ये हमारा एक परिवार है, ये हमारी एक पार्टी है। हम किसी की कोई लाइन नहीं खींचते, ना हमारा लाइन, कोई नेता नहीं हमारे यहाँ लाइन खींच कर आता। हर व्यक्ति की एक अपनी चाह होती है। मैंने जब मैं 2000 में तक मैंने सभासदी करी, उसके बाद मैं कभी सभासद का चुनाव नहीं लड़ा। उससे बहुत लोगों ने कहा, मेरी एक जिज्ञासा थी कि मैं अगर कभी बनूंगा तो चेयरमैन बनूंगा और अपने नगर को इतना बढ़िया बनाने की कोशिश करूंगा कि लोग मुझे याद करें। और मेरी एक इच्छा भी है, ये हकीकत दिली इच्छा, कि अगर पार्टी ने मुझे सम्मान दिया और पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, तो मैं ये आपको देख फाड़ के तो नहीं दिखा सकता, पर लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं ऐसा काम करूं जैसा योगी जी कर रहे हैं। मैं योगी जी पूरे प्रदेश को स्वर्ग बना रहे हैं, और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं भी एक ऐसा नगर बनाऊं कि जो मेरी पूरे प्रदेश में, मेरे देश में वाई वाई हो। मेरा उद्देश्य होगा, मैं आपको बताऊं देवेंद्र जी, जब मैं सभासद रहा था, उससे बहुत लोगों ने कहा कि भाई साहब आप हमारे साथ मिल जाओ, ठेके ले लो। मैंने कि भाई मैं नगर पालिका में ठेके लेने नहीं आया, मैं अपने परिवार का नाम रोशन करने आया हूँ, काम करने आया हूँ। हमारे साथ कई ऐसे सभासद थे, तो ईमानदारी की बात है, उन्होंने एक नया पैसा कभी लेने की चेष्टा ही नहीं की। और आज भी ये मैं आपके सामने भगवान से प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा जैसी मेरी बुद्धि है ऐसी बुद्धि रखना। मुझे पैसे की इच्छा नहीं, मैं काम करने के लिए, और एक अपने नगर को नया नगर बनाने की मेरी इच्छा है। मैं योगी जी के पद चिन्हों पर चल गए, इसको बढ़िया नगर, सुसज्जित नगर बनाना चाहता हूँ। अच्छा भूषण जी, चलिए, आप पार्टी के सामने अपनी एक दावेदारी ठोक रहे हैं, एक दावा पेश कर रहे हैं कि यदि मुझे मौका मिले तो मैं बेहतर करके दूँ। यदि पार्टी आपको टिकट दे देती है और आप नगर पालिका का चुनाव जीत जाते हैं, तो इस नगर के लिए ऐसे 5 काम आप क्या करेंगे जो आपकी सबसे पहले प्राथमिकता होगी? बोलना कभी कभी ऐसा होता है कि वो होता नुकसानदायक, सच बोलना कड़वा होता। एक कहावत है, सच मत कहो वरना बहुत विरोध हो जाएगा। पर लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मेरा सबसे पहला कार्य क्या होगा कि जो मेरे नगर के अंदर तालाब है
उन तालाबों का मैं इतना बढ़िया सौंदर्यीकरण कराऊंगा, जो मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी विचार है, इतना बढ़िया सौंदर्यीकरण कराऊंगा कि शाम को सब लोग उन तालाबों के यहाँ पर घूमने जाए। अभी आप हमारे जीटी रोड पर तालाब है, उस तालाब में हमें ध्यान है, बहुत पुराना समय था कि हम महाजन मिट्टी के डले, चिकनी मिट्टी के डले तालाबों में आते थे, लाते थे, बहुत बड़ा तालाब था, उसका एक सौंदर्यकरण कराऊंगा। जारचे रोड पे हमारा एक तालाब है, उसका सौंदर्यकरण कराऊंगा। एक हमारा ये जो अपना देवी मंदिर साइड है, टम्पुरी साइड है, वहां पे एक तालाब है, उसका बहुत बढ़िया सौंदर्यकरण कराऊंगा। एक दूसरी बात मैं बताऊं, जो मेरी अपनी एक भावना है कि अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका में पहुंचे और नगर पालिका में किसी काम के लिए जाए, उसे एक दफा जाना पड़े, दोबारा चक्कर ना काटे। मेरी ये सोच है कि मैं ये कहूं कि ये व्यक्ति क्यों आए। मान लो इनका हाउस टैक्स का विषय है, इनका नाम चढ़ाने का विषय है, इनका कोई भी विषय है, क्यों नहीं हुआ, ये बेर बेर चक्कर काट क्यों रहे, इनका काम करो और मुझे अभी अवगत कराओ। ये मेरी अपनी विचारधारा है। मान लो आज हमारे यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, दो काम मैंने बताया। तीसरा काम, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। मेरा सबसे पहला उद्देश्य यह है कि मैं दादरी में बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था करूंगा, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। उसका कारण क्या है, पार्किंग की व्यवस्था ना होने से जो हमारे यहाँ पर बाहर के लोग आते हैं, उनको पार्किंग की व्यवस्था करने में परेशानी होती है और उन्हें ज्यादा मतलब कभी कभी पुलिस वाले उनका वो कर देते हैं चालान, तो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। एक और हमारे शहर का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पार्किंग ना होने से, हमारे व्यापारी भाइयों पे जो नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि आदमी डरता है कि मैं सड़क पर गाड़ी खड़ी करूं और मेरा चालान हो गया, पुलिस वाले गाड़ी उठा के ले गए। तो इसलिए भी मेरा सबसे पहला ये भी एक होगा तालाब के साथ साथ कि मैं एक बहुत बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था दूं। तीसरी बात, मैं ये चाहूंगा कि नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो समाप्त हो। अगर मान लो वहां पे कोई भ्रष्टाचार करता है तो मैं उसे ये कोशिश करूंगा कि भगवान हे परमपिता परमात्मा, ना खाऊं और ना किसी को खाने दूं। ये मेरा प्राथमिकता पर होगा। एक मेरी व्यवस्था ये होगी कि नगर में लाइट बहुत बढ़िया, नगर की जितनी भी लाइटें हैं, कोई भी खंबा, भगवान ने चाहे अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिला, दया मिला, तो कोशिश ये करूंगा कि रात को चुपचाप घूम के देखूं कि कहाँ क्या स्थिति है। एक, सड़कों पे मैं पूरा ध्यान दूंगा। एक मैं आपको और एक बात बता दूं कि मेरा एलएमसी या कोई प्लॉट कब्जाने का मेरी कोई विचारधारा नहीं है, मेरी कोई सोच नहीं है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो शहर के अहित में हो, जो जनता के अहित में हो। भगवान के देने से, परमात्मा की कृपा से आदमी की पूर्ति पड़। भूषण जी, मोदी जी कहते हैं कि राजनीति में युवाओं को मौका दीजिए। आप जिन दावेदारों के बीच अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं वो उम्र में आपसे बहुत छोटे हैं, या यूं कहूं कि बहुत अधिक युवा हैं। आपने दावेदारी उम्र के उस पड़ाव पर पेश की है जहां आपको उन दावेदारों को अनुभव का अपना लाभ देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो अभी जैसे मैं बात करता हूं कि भाई आपके जो अपोजिट दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो मैं आपकी बात कहता हूं भी वो है, तो कहते हैं जी अच्छी बात है, अनुभव है, बहुत कुछ है, लेकिन वो कहते हैं जी उम्र का यूथ को मौका मिलना चाहिए। तो आपके पास एक, जैसे कहते हैं युवा अवस्था को आप मौका देंगे, आप अगर आप आएंगे तो फिर युवा वर्ग कैसे आ गए? देविंदर जी, मुझे हंसी सी आ रही है, या तो आप मुझे युवा नहीं मानते पर लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं युवा भी नहीं हूँ तो मैं बुढ़ा भी नहीं हूँ। देविंदर जी, ये मैंने एक बहुत टाइम से ख्वाब देखा। मैंने जब सभासद बना तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि ऐसा कोई काम करूं कि लोग मुझे याद करें। तो मुझे नजर आया जब मैं सभासद बना कि यार तो चेयरमैन, और जब आदमी सीट पर होता है जब भी कुछ करके दिखाता।
मुझे याद आ रहा है कि हमारे चुनाव आयोग थे TN शेषन। जब चुनाव आयोग TN शेषन बने थे तो उन्होंने ये दिखाया कि चुनाव आयोग ये होता है, ईमानदारी से स्पष्टता से कैसे चुनाव होता है। आपको पहले ध्यान होगा, तब जानते पहले चुनाव कैसे होता था, अरे भाई आपकी वोट डल गई। लेकिन TN शेषन जी ने ये सिखाया, मैंने उन्हें ये माना आदर्श। और उन्होंने एक बात कही थी कि जब आप कहीं किसी मुकाम पे पहुंच जाओगे, अगर आपको ध्यान हो, उन्होंने कहा था आप कितना ही सुधार करना चाहो, कितना ही सुधार करो, नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक मुकाम पे पहुंच जाओगे, मैं सभासद एक बार बना, दोबारा नहीं बना, मुझसे बहुत कई लोगों ने, मुझे पता थी कि मैं सुधार नहीं कर पा रहा। सुधार करने की पहली या कोई अपनी छवि दिखाने की या अपने शहर बढ़िया बनाने की जो हुआ है, वो पहली सीढ़ी चेयरमैन ही है। अगर मान लो मुझे ये मौका मिलता, कई बार मौका आया, लेडीज सीट हुई, मेरा परिवार नहीं चाहता था कि लेडीज को या हमारे घर की कोई लेडी, मतलब हमारे कुछ परिवार के, हमारे पिताजी इस विचार के रहे, मौका मिला मुझे, ऐसा नहीं है। लेडीज सीट हुई, जब हमारी बहन को चुनाव लड़ाया गया था, मुझसे कही गई थी, माननीय विधायक जी ने कही थी मुझसे, माननीय सांसद जी ने मुझसे कही थी, खूब गई थी कि भूषण तुम लड़ाओ। मैंने नहीं जी, मैं नहीं लड़ा पाऊंगा। और ये बहुत पुरानी बात याद आ रही है मुझे, जब मैं चुनाव लड़ा था, जब मैं चुनाव हारा था, जब मैं चुनाव हारा था, तो हमारे डॉक्टर जतन लाल गर्ग जी चुनाव लड़े थे। हमारे जो दादरी के प्रभारी बनकर आए थे, दिनेश चंद्र गर्ग जो मेयर हैं गाजियाबाद के रहे थे, वो हमारे दादरी के प्रभारी बनकर आए थे। उन्होंने मुझसे बहुत कहा, अरे भूषण तुम लड़ो, तुम सीट निकाल पाओगे। मैंने कहा नहीं बाबूजी, मैं अभी सक्षम नहीं, जब सक्षम होऊंगा, जब लड़ूंगा, जब मांगूंगा। मैंने जब जब टिकट मांगने की कोशिश करी, जब जब जर्नल हुई, मैंने कभी लेडीज सीट पर टिकट नहीं मांगी। मैं आपको एक और बता दूं, मैं राजनीति स्वार्थ के लिए नहीं करता, राजनीति लोगों के हित के लिए, अपने सम्मान के लिए करता हूँ। मैं जो चेयरमैन का टिकट मांग रहा हूँ, मैं नगर को स्वच्छ बनाने, मेरे कोई किसी का विरोधाभास नहीं है, किसी गीता मेरी बेटी है, मेरी छोटी बहन है, मान लो और जितने भी प्रत्याशी मेरे सब भाई हैं, मेरा कोई गर्द नहीं है। अभी अब पीछे सीट बैकवर्ड हो गई, BC में आ गई थी, सब लोग बैठ गए, मैं नहीं बैठा, मैं एक दिन नहीं बैठा, बिल्कुल नहीं बैठा। आप मेरी अगर ईमानदारी की हिस्ट्री को, मैं जो वर्क में था, रूटीन वर्क में था, और आज तक मैं सन 2000 से आज तक उसी रूटीन वर्क में हूँ। चलिए, आपकी सारी बातें आपने बखूबी कही। मैं अपने इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि इतने दावेदारों के बीच पार्टी आपको टिकट दे, आखिर आपको ही अपना दावेदार पार्टी क्यों चुने, थोड़ा बताइए। उसका कारण है देवेंद्र जी, पहली बात तो मैं चेयरमैन का टिकट मांगता आ ही रहा हूं, तो मेरी जिज्ञासा थी, एक कारण ये है। दूसरी कारण मेरे जो अनुभव है, मान लो मेरे जो साथी है, मैं मानता हूँ बढ़िया है, सब ईमानदार है, जेन्युइन लोग हैं, हमारा कोई पार्टी का कार्यकर्ता गंदा नहीं है। लेकिन एक कहावत है कि जब किसी बच्चे की शादी हो जाती है तो उसके जीवन के अनुभव शुरू होते हैं। ठीक है, हमारे जो सब बढ़िया है, जिनके अनुभव शुरू हुए या बीच में चले, मेरे तो 45 साल का अनुभव है, 40 साल का अनुभव बैठ रहा। अगर मुझे इसका मौका पार्टी को देना चाहिए और मेरे अनुभवों का फायदा उठाना चाहिए, मेरी अपनी सोच हो सकता। पहली बात ठीक है कि मेरी उम्र 66 साल की है, मेरा अधिकार भी बनता है। दूसरी बात, मेरी अभी मनोदशा या मेरा दिल या मैं अभी अपनों को जाओ मतलब उनसे कम नहीं मानता, इसलिए मेरी को पार्टी को देना भी चाहिए। और मेरी जिज्ञासा, आपका कहना है कि आपके अनुभव का लाभ ले, और आपका अनुभव के आधार पर आप कहते हैं कि मुझे ही पार्टी को प्राथमिकता देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जयभूषण जी, आपने हमें समय दिया और बड़े ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। साथियों, यदि आपको हमारी यह चर्चा अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चर्चा से संबंधित कोई आपके मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।